मीरा कहती है, बस इतना ही बना रहे, आस वही गुरु सरन की, होरी खेलत गिरधारी, मुरली चंग बजत डफो न्योरी, संग जुवती व्रजनारी। हमारे देश का यह सौभाग्य है। धर्म तो दुनिया में और भी पैदा हुए, लेकिन नाचता हुआ धर्म सिर्फ यहां पैदा हुआ है, भारत में। क्राइस्ट उदास मालूम होता है। मोहम्मद पैगंबर के जीवन में भी नृत्य नहीं है, युद्ध है, नृत्य नहीं। जरस्तु बड़े ज्ञानी है, लेकिन बांसुरी जरस्तु के पास नहीं है। लाओ त्सो परम दशा में है, लेकिन उस परम दशा से वीणा की टंकार नहीं उठती। पैर में घुंघरू नहीं बंधे है, लेकिन मीरा के पैर में घुंघरू बंधे है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। गाना सुनते हो ना तुम। हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ कृष्ण हुए हैं, और इस देश ने ठीक ही किया जो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा है। राम सुंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन कुछ कमी है। नृत्य नहीं है, गाना नहीं है, मस्ती नहीं है। राम के जीवन में मधुशाला नहीं है, वहां पीना पिलाना नहीं है, वहां रसधारा नहीं बहती। रूखा सूखा है सब, अतिशय रूखा सूखा। मर्यादा रखनी होती है, आदमी रूखा सूखा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं पुरुषोत्तम राम। बुद्ध अपूर्व है, लेकिन मौन है। मौन उनका गीत नहीं बन पाया। महावीर भी खूब अनूठे हैं, लेकिन इस जगत से महावीर का मेल नहीं पड़ता। महावीर जिस वृक्ष के पास खड़े हैं, उस वृक्ष से भी मेल नहीं बैठता, क्योंकि वृक्ष कभी खिलता है हजारों हजारों फूलों में, महावीर कभी नहीं खिलते। जिन चांद तारों के नीचे महावीर खड़े होते हैं, उनसे भी मेल नहीं होता। वे चांद तारे नाच रहे, सदा नाच रहे, रास चल रहा है, अनंत रास चल रहा है। महावीर का उस रास से कुछ संबंध नहीं है, नहीं जुड़ता संबंध। महावीर जहां खड़े हैं, कहानियां तो यह है कि कभी पक्षियों ने भी उनके बालों में घोंसले बना लिए, मगर उन पक्षियों में जो गीत फूटते हैं वे महावीर में कभी नहीं फूटे। कहानी तो यह है कि वृक्ष की लताएं महावीर के शरीर पे ऊपर चढ़ गई, खिली, फूलों को उपलब्ध हुई, गंध बिखरी है, मगर वैसे ही फूल महावीर में कभी नहीं खिले। महावीर खूब है, मगर हिंदुओं ने ठीक ही किया है। कृष्ण के अतिरिक्त किसी को पूर्ण अवतार नहीं कहा। कृष्ण की पूर्णता क्या है? कृष्ण की पूर्णता यही है कि कृष्ण में परमात्मा और जगत मिलता है, मेल खाता है। कृष्ण संगम है, वहां देह और आत्मा की नाच है, नृत्य है। कृष्ण के साथ जगत का अपूर्व मेल है। चांद तारे, फूलों, पक्षियों में, वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में, मनुष्यों में कृष्ण का जीवन से जरा भी विपरीत नहीं है। जीवन के मध्य में खड़े हैं कृष्ण। अब मीरा कहती है, होरी खेलते हैं गिरधारी। कृष्ण है अकेले, जिनमें रस है और रास है, जिनमें रहस्य है, सौंदर्य है, श्रृंगार है। जीवन की बड़ी गरिमा है, महिमा है, कृष्ण में प्रकट हुए हैं। सब रंगों में, सब कलाओं में जीवन कृष्ण में प्रकट हुआ है। इसलिए मीरा कहती है, होरी खेलत गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्वारी, संग जुवती व्रजनारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी। ऐसा चंदन, ऐसा केसर छिड़ता हुआ परमात्मा पृथ्वी पर कहीं किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। भरी भरी मुठ गुलाल लाल, चेहू देत सवन पे डारी। यह रसमुग्ध दशा है समाधि की, यह जीवन के साथ अविरोध। भक्त के लिए कृष्ण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भक्त बुद्ध के पास नहीं जा सकता, वह मुरली नहीं बजती, चंग नहीं बजता, डफ नहीं बजता, वह ध्यानी बैठ सकते हैं चुप, मगर प्रेमी क्या करे? भक्त क्राइस्ट के पास भी नहीं जा सकता, वह करुणा है अपार, बलिदान है, महात्याग, जगत के लिए अपने को समर्पित करने की बड़ी कुर्बानी है, मगर उदासी है, सन्नाटा है। चंदन केसर वहां है, कोई नहीं छिड़कता, वहां चंदन केसर की सुगंध नहीं,
और कोई नहीं गुलाल फेंक दे, कोई नहीं है जो तुम्हें गैरिक रंग में रंग दे। भरी भरी मुठ गुलाल लाल चेहू दे त सवन में डारी। ख्याल रखना, गैरिक रंग गुलाल का रंग है, बहुत बात का प्रतीक। सूरज का, सुबह का उगता हुआ सूरज गैरिक होता है। जीवन का, रोशनी का, फूल का, सारे फूल हरियाली में लाल होते हैं। रक्त का, लहू का, वह जीवन की धारा है। उल्लास का रंग है लाल, आनंद का रंग है लाल। बरी बरी मुठ गुलाल लाल, भरी भरी मुठ गुलाल लाल चेहू देत सवन पे डारी। छैल छबीला नवल काना संगे। परमात्मा की ऐसी छैल छबीली प्रतिमा जिन्होंने खोजी, जिन्होंने सोची, जिन्होंने विचारी, उन्होंने अपूर्व रूप से प्रेम किया होगा, तभी यह हो पाया है। इस रूप में परमात्मा का अवतरण तभी हो सकता है जब इस रूप में हजारों लाखों लोग परमात्मा को पुकारे हैं। इस रूप में अवतरण तभी हो सकता है जब लाखों इस रूप में स्वागत करने को तैयार रहे हो। परमात्मा उसी रूप में उतरता है जिस रूप में हम पुकारते हैं। हमारी पुकार ही उसे लाती है। छैल छबीले नवल काना संगे। आगे मीरा कहती है छैल छबीले नवल काना संगे। नए है कृष्ण सदा नए, छैल छबीले बड़े सुंदर। सारे जगत का सौंदर्य उनमें समाया हुआ है। सारे जगत का सौंदर्य जैसे संगठित हो आया है, एक जगह हो आया है, एक स्थान पर एकत्रित हो गया। जैसे सारे फूल की गंध, सारे पक्षियों के गीत, सारे तारों की रोशनी, सारे नदियों का कलर, सारे वाद्य का संगीत, सारी आंख की गरिमा, सारे चेहरे का रूप एक ही जगह संग्रहित हो गया है। छैल छबीले नवल काना संगे स्वामी प्राण प्यारी। और शाम उनके आसपास नाच रही है। श्यामा उनके आसपास नाच रही है। मीरा राधा के अक्सर शाम शब्द का उपयोग करती है। मीरा राधा के लिए अक्सर शाम का उपयोग करती है। वह बड़ा प्यारा है क्योंकि जो श्याममम हो गया, अब उसका अलग नाम नहीं है, इसीलिए राधा न कहकर मीरा ने अक्सर श्यामा कहा है। श्यामा कहती है शाम जैसी हो गई, शाम जैसी हो गई जो श्याममम हो गई, शाम हो गई। और कृष्ण के पास नाचना हो तो श्यामा हुए बिना कोई उपाय नहीं है। जिसे भी नाचना हो तो उसे श्यामा होना पड़ेगा। अब यह ख्याल रखना, भक्त को पुरुष की कठोरता छोड़नी पड़ती है। भक्त को स्त्रीण, सौंदर्य, सरलता ग्रहण करनी पड़ती है। भक्त तो स्त्री ही होती है, वह पुरुष ही हो कि स्त्री, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भक्ति तो स्त्रीण है क्योंकि भक्ति के लिए तो सिर्फ एक ही प्यारा है, वह है कृष्ण, एक ही प्रीतम, एक ही प्रीतम। शाम के पास श्यामा होने की तैयारी हो तो ही भक्त गति कर सकता है। अहंकार छोड़ना पड़ेगा। स्त्री को ही इतना कठिन नहीं मामला है भक्त होने का, लेकिन पुरुष को कठिन है क्योंकि उसे पुरुष होने का अहंकार भी छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा हुआ है कि जब पुरुष कोई भक्त हुआ है तो स्त्री से भी बाजी मार ले गया। मीरा का भक्त होना बिल्कुल ठीक है, सुगम है, नेचुरल, लेकिन चैतन्य का भक्त होना, मीरा को तो अहंकार छोड़ना है, चैतन्य को दोनों छोड़ने पड़ेंगे। अहंकार तो छोड़ना ही है, फिर पुरुष होने का भाव भी छोड़ना है, वह और भी गहन अहंकार है। लेकिन श्यामा हुए बिना कोई मार्ग नहीं। भक्त बनना हो तो श्यामा बनना पड़ेगा।